यहाँ पे हमने ग्राउंड लेवल पर किस तरह से सरकार काम करती है वो जानने की कोशिश करी, वो चीज़ समझी। हम जैसे पहले समझते थे कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं करती, गवर्नमेंट लेट काम करते हैं। तो मुझे ऐसे एज एक इंटर्न मुझे ये सीखने को मिला, गवर्नमेंट काम करती है लेकिन जो काम का पीरियड होता है, लेकिन कंपैरिजन उनके मैम अच्छा काम कर रही है और मैम सही दिशाओं में जा रही है। अगर हम नजरगढ़ के लास्ट के कोने गाँव गाँव तक वो बस पहुँच सकती है, गली गली तक वो बस पहुँच सकती है, जो 12 मीटर वाली बड़ी बस नहीं पहुँच सकती। तो ये चीज़ हमने सरकार में रहकर जानने की कोशिश करी 3 महीने के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे और ये संज्ञान मिले इस चीज़ को। बहुत कुछ सीखा कि ऑन ग्राउंड क्या वर्क होता है, फील्ड वर्क किया बहुत सारा, हर जगह हॉस्पिटल, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, हर जगह हमको लेके गया और हमने वहाँ पे एक्चुअल वर्किंग देखी गवर्नमेंट। वेंकटेश मिश्रा मेरा नाम है। ये बताओ, सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम आप लोगों ने अटेंड किया, क्या क्या सीखा आपने? यहाँ पे हमने ग्राउंड लेवल पर किस तरह से सरकार काम करती है वो जानने की कोशिश करी, वो चीज़ समझी। हम जैसे पहले समझते थे कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ हमने जाना कि उसका कारण क्या है। जैसे मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जैसे देवी बस का इंट्रोडक्शन हुआ दिल्ली के अंदर, तो मैं समझता था देवी बस की कैपेसिटी बहुत कम है, क्यों है देवी बस दिल्ली के अंदर, और उसका मतलब यूज क्या है कि ये तो छोटे शॉर्ट रूट्स के लिए, बट जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो सरकार बात करती है, देवी बस उस लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सही मायने में वो प्रूव कर रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण त्रिपाठी। ये बताओ, आपने विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम को अटेंड किया, क्या क्या हो गया? ये मेरा बहुत अच्छा इवेंट रहा। आज हमें सर्टिफिकेट मिला है। इस इवेंट का एक प्रमाण पत्र जो हमें ये प्रूफ रहेगा कि हमने इसे इंटर्नशिप की है, और ओवरऑल बताया तो मुझे इस इंटर्नशिप से अपने जीवन में और एक गवर्नमेंट के बारे में सीखने को बहुत अच्छा मौका मिला है। क्या नाम आपका? ये बताओ, आपने विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम को अटेंड किया, क्या देखा आपने, क्या सीखा? इंटर्नशिप में बेसिकली हमने यही देखा कि कैसे कैसे लोगों के अंदर या फिर पब्लिक डीलिंग में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बेसिकली। तो जितना भी वर्क है यहाँ पे, और जितना भी, ये नहीं है कि हम इनके साथ इंटर्नशिप से जुड़े हैं तो हम इनकी साइड ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है, आजकल की जनरेशन के लोग हैं हम लोग, बेसिकली उस चीज़ को देखकर समझकर ही ये फीडबैक दिए जा रहे हैं। और ऐसा प्रोसेस भी प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू के बाद ही हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो इंटरव्यू और बाकी सब चीज़ों के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक का सफ़र और अभी तक का सफ़र जो भी है वो सब पॉजिटिव है और सभी ऑफिशियली हो रहा है। क्या लग रहा है इम्प्रूवमेंट की जरूरत मैंने है? दिल्ली के 7 ऑल डिपार्टमेंट में जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं, रेवेन्यू, फूड, एजुकेशन एंड एक्स्ट्रा, उन सब में मैंने काम किया। और उन सब में मुझे ये सीखने को मिला कि लोग जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं करती, गवर्नमेंट लेट काम करते हैं, तो मुझे ऐसे एज एक इंटर्न मुझे ये सीखने को मिला, गवर्नमेंट काम करती है लेकिन जो काम का पीरियड होता है वो ऐसा लॉन्ग होता है। जो पब्लिक सोचते हैं कि कोई काम नहीं कर रही है, पेपर वर्क, स्पेशली गवर्नमेंट वर्क में पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको पास होने में, लीगल्स होने में बहुत टाइम लगता है। इसी टाइम में जो लोगों का पेशेंस होता है, मैं ये अपील करूँगा लोग एक सरकार के प्रति विश्वास बना के रखें, एक पेशेंस बना के रखें कि गवर्नमेंट हक करने वाले कुछ काम करेगी। आपको क्या लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है सरकार को? अगर मैं सच बताऊँ तो गवर्नमेंट में ग्राउंड लेवल पे और मैन पावर बनाने की, मैन पावर इंक्रीज करने की नीड होगी गवर्नमेंट को, कि लोग इतने पब्लिक डीलिंग के लिए और इंक्रीज करनी होगी मैन पावर। कितने महीने की इंटर्नशिप थी आपकी? ये टोटल 3 महीने की इंटर्नशिप थी। कितना स्टाइपेंड था? ये पर मंथ 20। सीएम के साथ आपने मंच साझा किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सीएम के साथ, सीएम मैम के साथ मंच साझा करना एक अपने आप में ही अलग रुतबे की बात होती है और एक अलग ही फील की बात होती है। मुझे वो फीलिंग्स बहुत अंदर से बहुत अच्छी लगती है और मेरे लाइफ टाइम में याद रहेगी कि मैंने मैम के साथ ये किया था। कैसा काम कर रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा दूसरी गवर्नमेंट काम नहीं करती थी, वो भी करती थी, लेकिन कंपैरिजन उनके मैम अच्छा काम कर रही है और मैम सही दिशाओं में जा रही है। अगर हम नजरगढ़ के लास्ट के कोने गाँव गाँव तक वो बस पहुँच सकती है, गली गली तक वो बस पहुँच सकती है, जो 12 मीटर वाली बड़ी बस नहीं पहुँच सकती। तो ये चीज़ हमने सरकार में रहकर जानने की कोशिश करी। 3 महीने के अंदर हमें सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानने का अवसर मिला है। क्या इम्प्रूवमेंट सरकार कर सकती है या फिर क्या सुझाव सर, दे इसके सकते हैं? रिगार्डिंग मैं आपको मतलब बहुत जेन्युइन ओपिनियन देता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जी डूसिब के अंदर एक डिपार्टमेंट है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, उसमें जब मैं जेजे क्लस्टर में गया तो ये बहुत दयनीय चीज़ें, मैं वहाँ पे गया हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस चीज़ को देख के कि वहाँ के लोग एकदम नरकीय जीवन जी रहे हैं, कि 3 ट्यूबवेल है वहाँ पे खाली, और वो ट्यूबवेल
से बस पानी आता है। जब सरकार की तरफ से सप्लाई है पानी की, ना इलेक्ट्रिसिटी की, अगर स्ट्रीट लाइट टूट जा रही है 3-3 महीने तक वहाँ पे सरकार कुछ काम नहीं करवाती है। मानता हूँ कि अगर एक आम इंसान के लिए 4 लोगों का परिवार संभालना बड़ी बात होती है, यहाँ 2.5 करोड़ की जनता का एक प्रदेश संभालना है, पर चीजें फिर भी उसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। वहाँ के लोग, लग रहा है कि जो नई सरकार आई है वो काम कर रही है इस पे? जी बिल्कुल कर रही है, नई सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। पर मैं आपको जो पुरानी बात बता रहा था डूसिब के बारे में, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचे और ये संज्ञान मिले इस चीज को कि वहां पर एक लोकल इंटॉक्सिकेशन चल रहा है। अगर आप सोचिए, हम विकसित दिल्ली की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 का हमारा संकल्प है विकसित भारत का। विकसित भारत की नींव विकसित दिल्ली से होकर गुजरेगी और विकसित दिल्ली की नींव कहीं ना कहीं विकसित युवा से होकर गुजरेगी। हम उस जैसे क्लस्टर में मैं एक बात आपको बताता हूँ, कम से कम 200 हाउस होल्ड्स हैं और हर परिवार के अंदर 500 लोग रह रहे हैं, करीब 1000 की संख्या है और वहां पर 70% युवा वहां पे नशे में लग्न है। वहां पे तो 70। क्या आपने साझा किया इन जो हाँ, मैंने आपके अपनी रिपोर्ट में इस चीज को डाला हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार से मेरी अपेक्षा है कि इस चीज के ऊपर संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई। कितने मंथ के ये इंटर्नशिप 3 प्रोग्राम? महीने की इंटर्नशिप। स्टाइपेंड कितने मिल रही थी? 20,000 पर मंथ स्टाइपेंड था। क्या कहेंगे आखिर में जाते जाते सीएम रेखा गुप्ता को? यही कहूंगा कि जो विकसित भारत का संकल्प है वो विकसित दिल्ली से होकर गुजरेगा और विकसित दिल्ली का संकल्प विकसित युवा से होकर गुजरेगा। तो युवाओं की भागीदारी विकसित दिल्ली के संकल्प में बहुत आगे जानी चाहिए और इस संकल्प से सिद्धि तक के सफर में युवा अपना पूरा योगदान करे। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि ये मैं सिर्फ सरकार से नहीं है, पूरी जनता से अनुरोध करूंगा कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करें। क्या नाम आपका? छवि कक्कड़। ये बताओ, आपने विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम को अटेंड किया, क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा कि ऑन ग्राउंड क्या वर्क होता है, फील्ड वर्क किया बहुत सारा, हर जगह हॉस्पिटल, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, हर जगह हमको लेके गया और हमने वहाँ पे एक्चुअल वर्किंग देखी गवर्नमेंट। पहले होता था इस तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम? सर ये पहली बार ये इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ और आगे आने वाले सालों में ये फिर से क्या कहेंगे सरकार की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया है युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए? इनिशिएटिव है। एक तो इससे हमें स्टाइपेंड मिला 3 महीने, आप 20,000 पर मंथ। तो इसके साथ साथ हमको ये स्टाइपेंड तो मिला ही, साथ में एक इज्जत भी मिली। जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में जब सर्वे करने जाती थी तो वहाँ पे लोग मुझे मैम मैम करके कहते थे, तो मुझे काफी अच्छा लगता था कि मुझे इतना एक 19-20 साल की लड़की को इतना रिस्पेक्ट से देखा जा रहा है कि मैं एक्चुअल में उनकी हेल्प करने आई हूँ। बाकी महिलाओं के लिए कैसा काम कर रही है सीएम रेखा गुप्ता? महिलाओं के लिए भी काम चल रहा है, जैसे कि हमने जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ काम किया, हमने लाडली योजना वगैरह का जो बेनिफिशरीज का अमाउंट दिया गया और इसके अलावा लड़कियों के लिए काम चलता रहता है सरकार की तरफ से। क्या नाम आपका? सक्षम। ये बताओ, जिस प्रकार से आप लोग आए हो विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम में, क्या क्या सीखा आपने? जी हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे मैम ने भी बोला, आमतौर पर कहना आसान होता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन जब हमें अवसर मिला, युवा पीढ़ी को अवसर मिला, हम गए ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी, तो हम हैरान हो गए कि सरकार हर दिन काम कर रही है और जितने ऑफिसर्स हैं वो बहुत बहुत नई नई इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एंड जब ऑन ग्राउंड हम जाके देखा हमने, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि सरकार हम युवाओं के लिए साथ साथ लोगों के लिए कितना अच्छा काम कर रही है। इनकी कुछ पॉलिसीज जो नई लागू हुई हैं बड़ी अच्छी हैं। बाकी युवाओं के लिए कैसा काम कर रही है दिल्ली सरकार? बहुत अच्छा काम कर रही है। हम युवाओं को ये मौका मिला अवसर इस इंटर्नशिप के द्वारा, और ना कि बस इससे हमने सीखा, बट हमें 20,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड भी मिला। कितने महीने का था इंटर्नशिप? 3 महीने का। अच्छा, आपने किस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम में? यस सर, सर विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप के तहत मैंने 60 डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया है। बेसिकली 60 डिपार्टमेंट्स के अंदर भी मेरे एजुकेशन 60 डिपार्टमेंट? 7 डिपार्टमेंट, जैसे 7 डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने काम किया है। इसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ड्यूसिप डिपार्टमेंट, ऐसे मैंने 7 डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया, इंक्लूडिंग जल बोर्ड। तो सर जो मेरा एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट्स को देखें तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में मेरे घर पे वहाँ पे बातचीत चलती है, तो हम ये बोलते हैं हमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बट हम उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखते कि सरकार काम कर रही है लेकिन हमें वो काम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं जब दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आया, मैंने चीज़ों को देखा। हमारे पास जो सीवरेज का गंदा पानी आता है, लेकिन उसकी सरकार उसके बैकएंड में काफ़ी अच्छे काम कर रही है, उसका इंप्रूवमेंट कर रही है। इसी के साथ मैंने ड्यूसिव डिपार्टमेंट के अंदर देखा, जो कि दिल्ली के अंदर शौचालय वगैरह बनवाती है। साथ ही में उनकी कई ऐसी बिल्डिंग्स है जो इन्होंने जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनको दी हुई है काफ़ी कम रेट्स के अंदर, ताकि वो अपने स्कूल को, अपने एनजीओस को अच्छे से रन कर सकें। ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर जो काफ़ी अच्छे वर्किंग। मेरा नाम हार्दिक है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ एंड
कोई कुछ आपने विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम को अटेंड किया, क्या सीखा आपने? मैंने सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिसीज बनती है उसमें एक रिप्रेजेंटेशन का एक रोल होना चाहिए। अनलेस एक हर हमें पर्सपेक्टिव से अगर हमें आवाज़ या फीडबैक नहीं मिलेगा, जो हमारी गवर्नमेंट ये फोकस कर रही है एक फीडबैक मैकेनिज्म पे, उससे ये होगा कि जो पॉलिसीज है वो सबके लिए बनेगी एंड